पहले बिस्किट दो, तब बताऊंगा कि लाश कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। अभी जो आपने सुना, पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा कि लाश कहाँ है, वो एक 8 साल के बच्चे ने पुलिस को बोला था। आपने कई सीरियल किलर की कहानी पढ़ी और फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सीरियल किलर दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सीरियल किलर कहा जाता है। अमरजीत सादा की कहानी भयावह कथा है जो हमें बताते हैं कि कैसे मासूमियत का मुखौटा कभी कभी खूनी दरिंदगी में बदल सकता है। बिहार के मूसर गांव में 1998 में जन्मे अमरजीत ने मात्र 8 साल की उम्र में 3 लोगों की जिंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। अमरजीत ने अपनी पहली हत्या 2006 से 2007 के बीच में उसकी 6 साल की चचेरी बहन की थी। उसके बाद उसकी छोटी बहन जो केवल 8 महीने की थी भी इसके चंगुल में आ गई। अमरजीत ने अपना आखिरी शिकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर में अकेली थी तब अमरजीत ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां जब घर लौट के आई तो बेटी गायब थी। बच्चे की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने अमरजीत से भी पूछताछ की। तब अमरजीत ने बोला, पहले बिस्किट दो, तब बताऊंगा। अमरजीत ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंट से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत पुलिस और गांव वालों को उस जगह भी ले गया जहां उसने उस घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद अमरजीत ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की भी कोशिश की थी। अमरजीत के चाचा के अनुसार माना जाता है कि उसके परिवार के कुछ लोगों को पहली 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वह परिवार के मामले थे। पुलिस ने जब अमरजीत को हिरासत में लिया तो वह बहुत मुस्कुराया। हत्याओं का तरीका एक समान था। जिस उम्र में अमरजीत ने हत्याएं की, उस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अमरजीत को दूसरों को दुख पहुंचाने व चोट पहुंचाने से खुशी मिलती है। वहीं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अमरजीत को सही या गलत की समझ नहीं थी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी। 2016 में अमरजीत बाल ग्रह से रिहा हुआ और उसकी पहचान बदल दी गई। अब अमरजीत कहाँ रहता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो फिर से सवाल उठने लगे, क्या उसे सच में अपनी की गई हत्याओं का कोई एहसास था? क्या वह एक बार फिर से समाज की गलियों में लौटकर किसी नई वारदात की वजह नहीं बनेगा? या ऐसा भी हो सकता है कि वो यह पॉडकास्ट सुन रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। अमरजीत की कथा एक ऐसी कहानी है जो हमें मानव मन की गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर कर देती है। क्या समाज अमरजीत जैसे मामलों को रोकने के लिए तैयार है, या हमें इस तरह की कहानियों को सुनकर डर कर जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? फैसला आपका है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था को सब्सक्राइब करें। हम और भी कई रहस्यमयी और सच्ची क्राइम की कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे और आप खुश रहें। अलविदा लेता हूँ, आपका होस्ट कौशिक।